कुछ नहीं मिलेगा। अपने जीवन को अगर आपको बनाना है तो वचन के अनुसार बनाइए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी भी हरा नहीं सकती अगर आपने अपने आप को वचन के अनुसार बनाना शुरू कर दिया। और मैं वही चीज बोलता हूं जो चीज मैं अपने जीवन में लागू करता हूं। और अगर मैं वो चीज बोलूं जो मैं स्वयं लागू नहीं करता तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो बातें असर नहीं करेंगी। आप खाली आओगे, आप खाली चले जाओगे, सिर्फ ये बोलकर कि बहुत अच्छा बोला। लेकिन मैं चाहता हूं मेरी बातें चुभें, मेरी बातें लगें, सोचने पर आप मजबूर हो कि हकीकत में जो जीवन आप जी रहे हो वो ठीक है या कुछ कमी है, या मुझे क्या करना है और मुझे क्या छोड़ना है। अभी ऊपर एक थंबनेल लगा हुआ था और आप उस पर एक छोटा सा वर्ड देख रहे थे और लिखा है सुन होकर, बाय बिकमिंग नम। सुन होना, या कहना कि और भी शब्दों में अगर बयान करूं सेंसलेस या बेहोशी, कुछ मिलते जुलते पर्यायवाची शब्द हैं। और आपको मालूम है ये महज शब्द नहीं लेकिन ये प्रैक्टिकल है। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक इंजेक्शन दिया जाता है सुन करने का, या किसी का ऑपरेशन होता है तो उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है स्नेतीसिया का। और जब ये इंजेक्शन लग जाते हैं, आप उसके शरीर को 2 टुकड़े भी कर दोगे तो उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो स्थान क्या है? सुन है या नम है। समझ रहे हो ना आप? शैतान बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, बहरूपिया है, नकलची है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की मानद आता है। आपको मालूम है शैतान कलीसिया में भी आकर बैठता है, सींग लगाकर नहीं, दांत लगाकर नहीं, बाइबल लेकर। सब चीज निहारता है, सब चीज गौर से देखता है। लेकिन कई बार पता नहीं चलता, क्योंकि जो चीज हमारी उत्तेजित होना चाहिए, सेंस में होना चाहिए, वो क्या रहती है? सुन। हमें पता ही नहीं चलता कि वो कब आया और कब भरमाया, कब बैठ गया और कब निकल गया। चूंकि वो स्थान जहां पर टच करते समय, जैसे मैं अर्पित भैया को छू रहा हूं, इनकी स्किन, तो उनको एहसास हो रहा कि कुछ छुआ है, वो क्षमता ले जाता है। समझ रहे हो ना आप? निकालिएगा एक इबारत, इसी में भी लिखी हुई है, इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 19। इफिसियों की पत्री, जल्दी से कोई भी भाई बहन पढ़े। हां, लिखा है और वे सुन होकर, लिखा है सुन होकर, अर्थात उन्हें एहसास ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। ऊपर से मीठा है, अंदर से करेला है या कड़वा है। भक्ति कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, ऑफरिंग डाल रहे हैं, दशवांश दे रहे हैं, एक रिवाज के रूप में प्रत्येक कामों को वो कर रहे हैं, हर एक बातों को समय से अंजाम दे रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं, हैप्पी भैया इधर आओ, जल्दी से आओ, फटाक से दौड़ के, उम्र बढ़ रही है, यहां खड़े हो। अगर आपको मालूम है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मालूम है, तुम नहीं करते हो जैसा मैं तुम्हारे लिए बोलने जा रहा हूं, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो खुदा के, लेकिन जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मैंने होल नाइट में दिया था। मान लीजिए ये बहुत ड्रिंक करते हैं, और आप सबको मालूम है बहुत मनमर्जी के अनुसार जीते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा चाहे वैसा बोलते हैं, जैसा करना हो वैसा करते हैं, मन के राजा हैं।
और अगर मैं इनको एक सफेद चोगा पहना दूं, ये वाला पहनाता हूं, राजा हेरोदेश वाला, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और कुछ ये वाला चोगा पहनने से कुछ अच्छे से लगने लगे, एक पवित्र जन बन गए, दाढ़ी मेरे से भी बड़ी रख ली, और इनको ले जाकर बिल्कुल कलीसिया में सबसे टॉप पर बैठा दिया। आइए सर, प्लीज सिट डाउन। आप लोग सब देख रहे हो, ये सारी चीजें आपकी नजरों के सामने हो रही है। इनसे भी बड़े एक जन आए, उन्होंने पानी लिया कटोरी में, दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन क्रॉस बना दिया। आप सब देख रहे हो, ठीक है ना? आपको इनका स्वभाव, कैरेक्टर सब मालूम है। और आपके घर में कोई फंक्शन हुआ, या मानो कोई बेबी पैदा हुआ, 1 महीना हो गया, वो घर यहां पर आए, चर्च में आए, और चर्च में आने के बाद हमारे यहाँ वो बच्चा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा होता तो मैं देते था, चलो भाई इसे पकड़ लो, ये समझ लो एक बच्चा है, मैंने इन्हें दिया, इसको आशीषित कर दो, कुछ भी कर दो, तुम तेल लगा दो, पानी लगा दो। अभी मुझे जवाब दीजिए, आपको मालूम है ये बंदा कैसा है, इसका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, ये किस तरीके से चल रहा है? क्या ये अच्छा है कि मैं अपना बच्चा उसके हाथ में दूं और वो आशीष दे? बताइए क्यों? वो तो बिशप है, वो तो चोगा पहने हुए है, उसके अंदर तो सारे टैलेंट है, मैं क्यों? ये गलत कहां है? वो तो ठीक है, क्या कमी है? जी बोलिए 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 बोलिए, मैं चाहता हूं आप बोले। राइट, बिल्कुल सही शब्द आपने इस्तेमाल किया। थैंक यू हैप्पी भैया, आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और अगर इसके बाद भी हम ऐसा कर रहे हैं तो कौन है सुन? कलीसिया है सुन, प्रभु के लोग हैं सुन। उन्हें एहसास ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर इसी अंधविश्वास को बेपर्दा किया। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर उसी सत्य को सामने प्रकट किया जिसमें मैं और आप जी रहे थे, और आज भी बहुत सी कलीसियाएं उसी में जी रही हैं। सोचिए, दुआ करने के बाद, सोचिए प्रार्थना करने के बाद, सोचिए यीशु का नाम लेने के बाद भी लोग आज दुष्ट आत्मा में क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो क्या है? सुन है। पढ़िएगा इस आयत को। और वे सुन होकर, और वे सुन होकर किस में लग गए? लुचपन में लग गए। आगे, कि सब प्रकार के गंदे कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। सुन हो गए, बिल्कुल कोई सेंस नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है, चर्च में क्या होना चाहिए, घर में क्या होना चाहिए, एक पास्टर का जीवन कैसा होना चाहिए, एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए। कोई भी उनके अंदर सेंस, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें अंकित कर सके कि ये गलत है और ये सही है। और वो जैसे हैं वैसे ही प्रभु के पास आ रहे हैं। सिर्फ ऊपर से बदलाव है लेकिन अंदर गंदगी है सुन होकर। और आपको मालूम है जो सुन हो जाता है, खुदा के कलाम में उसके लिए क्या लिखा हुआ है? सावधान हो जाइए कलीसिया, इस भवन के बाहर ऐसा चलता होगा लेकिन इस भवन के अंदर ऐसा नहीं चलता। यह स्थान स्वर्गीय स्थान है। परमेश्वर हमें लेकर आया है अपने घर में। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, ध्यान दे, जो जीवन तू जी रही है कहीं ना कहीं वो सेंसलेस या सुन्न जीवन है। हम कई बार देखकर, कई बार हम सुनकर अनदेखा कर देते हैं और सुन्न सा जीवन जीते हैं। पढ़िएगा, बहुत सुंदर सी आयत है खुदा के कलाम की, अगर आप निकाल सकते हैं। 2 पीटर, दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय 12वें पद से पढ़ना शुरू करें। दूसरा पत्रस
2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 12, 12वीं आज से पढ़ना शुरू करें, सभी लोग सुनेंगे जी। हाँ, पर ये लोग निर्बुद्धि हाँ, पशुओं के तुल्य है, जो हाँ। पकड़े जाने और नाश होने के लिए लिखा उत्पन्न है हुए हैं। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं की तुल्य पशुओं की, ही के तुल्य है, किसके तुल्य हैं? पशुओं के तुल्य हैं, जानवरों के तुल्य हैं। आगे, जो पकड़े जाने हम्म, और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। समझ रहे हैं? कौन से लोग? कौन से लोग? जो सुन है, जो सुन है, राइट। वो यहां भी जाते हैं, वो यहां भी जाते हैं, उन्हें सब चीजें पसंद है। मौका देखकर गाली भी दे देते हैं, मौका देखकर चोरी भी कर लेते हैं, और मौका देख के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी कर लेते हैं। तुल्य हैं जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए। और आगे, और जिन बातों को जानते ही नहीं, और जिन बातों को जानते ही नहीं, उनके विषय में हाँ, औरों को बुरा भला कहते हैं। जी हाँ, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। हाँ, आगे पढ़िएगा जी। औरों का बुरा करने के बदले औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा, उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर हम्म, सुख विलास करना भला लगता है। हाँ, वे कलंक और दोष हैं। हाँ, जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं हम्म, तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। समझ रहिएगा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको वचन को समझने की शक्ति दे। इन्हें सब मालूम है क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा जीवन नहीं जीना चाहिए। अगर आप इसमें आगे पढ़ते जाएंगे तो लिखा है, भला होता कि तू मसीह को ना जानता, तो तेरा न्याय अन्य जातियों के समान होता, लेकिन तू मसीह को जान गया है और उसके बाद तू कर रहा है। पढ़िएगा 14 वर्ष पढ़िए, देखिए 14 वर्ष क्या लिखा है जी। उनकी आंखों में व्यभिचारिणी उनकी बसी हुई आंखों है। में व्यभिचार बसा हुआ है। कहां पर बसा हुआ है? कौन जांचेगा उन्हें, कौन परखेगा उन्हें? जब मैं परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने मुझे बोला, राजू मुंह खोल और बोल, 4 आएंगे लेकिन चारों पवित्र होंगे। हालेलुया। 4000 होंगे, 4000 में आधे से ज्यादा तो अपवित्र होंगे। वो आंखों को सेकने के लिए, आंखों की मर्जी के अनुसार चलने के लिए आएंगे। बाइबल में लिखा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन में लोभ करने का अभ्यास, प्रैक्टिस हो गई है, पाप करने का अभ्यास हो गया है। वो इतने मजे से आपको खुदा के कलाम से मोटिवेट करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो पाप कर रहे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि सुन है। वो भी वैसा करते हैं और वैसा करने वालों से खुश होते हैं। आगे पढ़िएगा। वे संताप के संतान हैं जी 15 वर्ष। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। मालूम है आपको बओर का पुत्र बिलाम क्या करने जा रहा था? परमेश्वर की प्रजा को रिश्वत लेके, पैसा लेके श्राप देने जा रहा था। और बाइबल में लिखा है, जब वो श्राप देने के लिए जा रहा था तो परमेश्वर का फरिश्ता उसके सामने आ गया और जिस गधी पर वो बैठा था वो आगे नहीं बढ़ रही थी और बार बार उसे मार रहा था कि तू आगे बढ़, आगे बढ़। तब परमेश्वर ने उस गधी के मुंह को खोल दिया। उसने कहा, देख, परमेश्वर का फरिश्ता नंगी तलवार लिए हुए सामने खड़ा है और तू मुझे मार रहा है। गधी बोलने लगी। और आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि उन्हें क्या मिले? पैसा। वो क्या बात बोल रहे हैं उन्हें मालूम ही नहीं, सुन होकर लग गए हैं। मैं एक पास्टर जी के पास बैठा, बहुत बड़े पास्टर थे, मुझसे दुगने सालों से सेवा कर रहे थे। और जब मैं उनके पास बैठा तो मुझसे कहने लगे, आपको क्या मिलता है? मैंने कहा, वाओ। मैं तो उनके पास ये सोचकर गया था कि इनके पास कोई वर्ड होगा, प्रोफेटिक वर्ड होगा, अच्छी आशीष की बात होगी। लेकिन वो कहने लगे, क्या मिलता है? मैंने कहा, कुछ नहीं मिलता, मुझे जो मिलता है वो बहुत मिलता है और जिसे मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, वो बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। 16
जी। पर उसके अपराध के विषय हाँ। में उल्हाना दिया गया। हाँ। यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। कौन था मालूम है? ये बाऊर का पुत्र बिलाम। ये वो शख्स था, अगर ये आशीष देता था तो आशीष बैठ जाती थी, अगर ये श्राप देता था तो श्राप बैठ जाता था। लेकिन ये क्या काम कर रहा था? जिन्हें खुदा ने आशीष दी थी उन्हें ये श्राप देने जा रहा था। मालूम ही नहीं सिर्फ किसके लिए? पैसों के लिए, आभूषण के लिए, इनाम के लिए। और आज बहुत सारे खादिम जो परमेश्वर की ओर से चुने नहीं गए हैं, वो हमारे घरों में आकर हमको आशीष देने की बात करते हैं, पर वो श्राप बनकर ठहरता है। मालूम क्यों? हम नहीं बोल पाते, क्योंकि हम सुन हैं। बोलना पड़ेगा बहनों। अपने घर के बाहर 2 कुर्सी लगानी पड़ेगी। घर के अंदर हर एक सफेद चोले वाले को नहीं बुलाना। मैं आपको सच बताता हूं, जब लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय को पढ़ता हूं तो लिखा है कि जब जिस किसी घर में तुम जाओगे, मेरा कल्याण उस घर में ठहरेगा। और अगर यह भी उसमें लिखा हुआ है कि अगर उस घर के लोग योग्य नहीं होंगे तो वो कल्याण लौटकर वापस आ जाएगा। श्राप जाता है और श्राप आता है। पहले यूहन्ना की किताब बताती है, ऐसे लोगों को नमस्कार भी मत करना। आपने नमस्कार कर दिया, वो चीज सब आपके अंदर आ गई। सतर्क हो जाइए, आंखें खोलिए। सुन होकर हम परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते। खुदा खेलने की चीज नहीं है खुदा के लोगों, यह सामर्थ है। और अगर कलीसिया में यह चीज नहीं आई तो मैं आपको बताऊं, आप हमेशा परेशान रहोगे। बोलना सीखिए, गलत को गलत और सही को सही। नहीं, मेरा साझा इसके संग नहीं है। मैं अपने अभिषेक को नहीं खोऊंगा, मैं अपनी अनॉइंटिंग को नहीं खोऊंगा पाप के संग साझा करके या कुछ लालच करके। पढ़िएगा आगे विकी भैया, देखिए क्या लिखा हुआ है 17 वर्ष जी। ये लोग अंधे कुएं। अंधा कुआं देखा आपने? मेरे गांव ईसागढ़ में सबके घर घर में कुआं है, और हमें बहुत शौक लगता था कुएं में कूद कर नहाना। बचपन से कूदे हैं। अर्पित भैया के घर में भी है, मेरे घर में भी है, सबके घर में कुआं। अब तो हैंडपंप आ गया, लेकिन उस समय के भी कुएं आज भी हैं। और कितना भी गहरा कुआं हो, हम लोग कूद जाते थे, क्योंकि हमें तैरना आता था। अंधे कुएं जिसमें पानी नहीं होता, अंधे कुएं जिसमें ठंडक नहीं होती, जिसमें जल नहीं होता। लिखा है ये लोग अंधे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। 18वां पद सुनिएगा। वे व्यर्थ घमंड की बातें करके, वे व्यर्थ घमंड की बातें करके, यीशु मेरे साथ है, और गालियां बक रहे हैं। प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं, अपनी बीवी को मार रहे हैं। सुन है, उन्हें मालूम ही नहीं, वो मुंह से तो बकवास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनके पास खुदा नहीं है। कलीसिया सतर्क हो जाओ। हम उनसे बैर नहीं कर सकते, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम उन्हें पानी पिलाएंगे, लेकिन हम उन्हें घर में नहीं बैठाएंगे। आप आइएगा मेरे घर, मैं आपको ड्राइंग रूम में बैठाऊंगा। आप खुदा के लोग हैं, आपकी सेवा करूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अनर्थ आदमी मेरे घर के चौखट के अंदर नहीं घुसने पाएगा। ये याद रखना, हम सुन नहीं है, हम सतर्क हैं। किसे बैठाना है और किसे भगाना है हमें मालूम है। हम उससे नफरत नहीं करते, हम उसके लिए प्रार्थना करते कि शायद कल वो बदल कर आए, तो ऐसा ना हो कि वो कहे कि राजू भैया कठोर हो गए। नहीं, मेरे घर का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला रहेगा, बनिस्बत इस बात के कि वो एक श्राप वाली जिंदगी छोड़ दें, एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू करें। क्योंकि अंत का समय है, यीशु आने वाला है। अब वक्त नहीं है कि हम बहुत जगह जाएं, अब वक्त है कि हम अपने आप को उसके आने के योग्य बना सके, तैयार कर सके। भैया अगली आयत पढ़िएगा, क्या लिखा है जी। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। वो नहीं बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ये क्या कर सकता है। वो ये बताएंगे कि यहां पर आप 1.5 लाख दो, यहां पर 2 लाख दो, यहां पर 50,000 दो, आपको नौकरी लग जाएगी। वैसी बात कहेंगे। वो परमेश्वर की सामर्थ को रुपयों से तौलेंगे। वो आपसे बोलेंगे कि आपके पास ये नहीं है तो परमेश्वर का श्राप है, और अगर आपके पास ये है तो आपके पास खुदा की आशीष। गलत। परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज शांति, मेल और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। उल्टा
चूंकि आपको मालूम नहीं है, आपकी आदत ही नहीं है बाइबल पढ़ने की। मैंने अक्सर बोला है कलीसिया में कि मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो वचन पढ़ते हैं, वो लोग जो प्रार्थना करते हैं और वो लोग जो गवाही देते हैं। हालेलुया। वो बचे रहते हैं इन सारी चीजों से। वो आपको मोटिवेट करेंगे, बार बार प्रार्थना करेंगे, नौकरी लग जा, नौकरी लग जा, नौकरी लग जा, नौकरी लग जा। पर ये नहीं बोलेंगे उनको कि नौकरी कब लगेगी। तू यीशु के पास आ जो जंगल के जानवरों को खिला सकता है, शेर को भूखा रख सकता है, वो अपने लोगों के लिए सब कुछ कर सकता है। वो गलत बातों में आपको प्रलोभित करेंगे। भैया सोर्स लगा देना। मैं कौन होता हूं सोर्स लगाने वाला? खुदा को आपका पता मालूम है। आप उसके योग्य बनिए, वो आपको वो चीज देगा। अगर उसने घटी में भी रखा है तो घटी में चलना सीखिए। ये घटी बहुत दिन तक नहीं रहेगी, एक दिन वो आपको उम्दा से उम्दा चीजें देगा। हालेलुया। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा देते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। आप हो, अन्य जाति से आए हो और ये सोचकर आए हो कि क्रिश्चियनिटी में आ जाएंगे, शादी हो जाएगी, मकान बन जाएगा, नौकरी लग जाएगी। यस यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं दरोगा जी। पैसे मिल जाएंगे, अभी निकल ही रहे, भटका दे रहे औरों। वो वाले चर्च चलो, वहां पे बपतिस्मा लोगे तो 20-20 हजार मिलेंगे। मुझसे एक जन कहने लगा, भैया हमने बैप्टिज्म ले लिया, हमें 20 हजार नहीं मिले। हमने कहा डंडा मिलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो सेवक अपने मालिक की इच्छा जानता था और उसके अनुसार नहीं चला वो बहुत मार खाएगा। बपतिस्मे का अर्थ अलग ही होता है, पैसे नहीं होता। बपतिस्मे का अर्थ होता है अपने आप को मार डालना, दिखावा नहीं। हम सुन होकर प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हम सतर्क और सजग होकर, जानकर कि क्या सही और क्या गलत है, हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। आगे पढ़िएगा भैया, देखिए कितना सुंदर लिखा है जी, 19 वर्ष। स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं। तुम आजाद हो जाओगे, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, गरीबी चली जाएगी, दुकान चल जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा। वो उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। बहन जी, आपने बहुत छोटा लिफाफा दिया, कितने होंगे इसमें? धूप की तरफ देखते हैं कि 200 का है कि 500 का है कि 100 का है। वो घरों में इसीलिए आते हैं। मेरे को लोग देते, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, उधर डालो खुदा के दान पेटी में, खुदा देखता है, मुझे नहीं चाहिए। मैं पैसे के लिए सेवा नहीं कर रहा हूं। अगर पैसे के लिए सेवा करता तो अभी नौकरी करता। अर्पित भैया से कहता मुझे म्यूजिक टीचर रख लो। छोड़ के आया हूं एकेडमी में 2015 में, और वो लोग चौंक गए कि आपको इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, आपने क्यों छोड़ा? मैंने कहा मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, मैं खुदा की खिदमत करने के लिए आया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वो उसका दास बन जाता। सुन हो गए, सतर्क हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा गलत कर रहा है तो उसी समय उसे टोके। उसे लगने लगे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तुरंत उन्हें बताएं, परमेश्वर के वचन से बताएं, अनुग्रह से बताएं, डांट कर बताएं, छड़ी उठाकर बताएं, क्योंकि हम सुन होकर प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। आगे पढ़िएगा जी। हाँ, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। समझ रहे ना? प्रभु ने एक बार जीवन दिया, प्रभु ने एक बार अनुग्रह किया, मेरी बेटी मेरे बेटे दर्शन दिया, साथ में चला, और आप आए तो खुदा के पास हो, लेकिन मुड़ के और कहीं चले गए। मैंने बताया ना, शैतान बैठता है आराधना में, अभी भी बैठा हुआ। ध्यान दीजिएगा, अभी भी बैठा हुआ है, बाइबल लेके आता है, अच्छी तरह जानता है, और उसे मालूम है कि राजू भाई क्या कह रहे हैं, मैं इसके मन को कैसे मोड़ूं। और मुझे मालूम है आराधना के बाद इसी हफ्ते कम से कम 5 लोगों के फोन मेरे पास आएंगे, और जो मुझसे कहेंगे कि भैया हमें और अच्छी तरह समझाइए परमेश्वर के वचन को। मैं बैठूंगा आपके संग, समझाऊंगा आपको, इसीलिए मैं होल नाइट प्रेयर करता हूं। तैयार हो ये खुदा के लिए, समझने के लिए, क्योंकि आप वचन के द्वारा ही जयवंत होंगे, और सही वचन आपको नहीं मिलेगा तो आप फंस जाएंगे। लिखा है उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। अगली आयत पढ़िएगा 21 और 22 जी। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी,
उन पर ये कहावत ठीक बैठती उन है पर ये कहावत ठीक बैठती है। कौन सी कहावत पढ़िएगा? कि कुत्ता अपनी छाट की कुत्ता अपनी छाट की ओर और धोई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर से चली जाती है। फिर से उसी कामों को करने लगेंगे, फिर से वैसे ही जीवन जीने लगेंगे। सुन हो गए, क्योंकि उनका भगवान पैसा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा सिर्फ वही है। नहीं, आप खुदा के घर में आए हो, सब छोटा है। अगर कुछ भी बड़ा है तो वो है यीशु मसीह। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो सब कुछ आपके लिए कर सकता है। अगर हम फिर वैसे ही कर रहे हैं तो हम नहा धोकर उस सुवर्णी के समान है जो कीचड़ में फिर से चली गई। ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का कलाम कहता है। कहीं हम ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं? प्रभु के वचन में, प्रभु के भवन में आकर हम खड़े होते, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है। खुदा का अनुग्रह इतना है कि यीशु के नाम से आप अच्छे हो जाते हो, लेकिन जाने के बाद फिर वही काम करते हो, फिर वही चीजें करते हो। हम सुन हो गए हैं, सतर्क हो जाएं, देखें, आंख खोल कर देखें, कोशिश करें। धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले मुझे भी नहीं आता था। पहले मुझे वो लगता था जो मुझे पैसे दे रहा है, अरे ये खुदा ने भेजा, वाह 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 वाह, लाल लाल नोट दे रहा, पीले पीले नोट दे रहा। बाद में खुदा ने मुझे ठपकी मार के, ये शैतान का जन है, मत ले, मैं दूंगा तुझे। हालेलुया। मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा। उसने जीवन जीने के लिए सारे संसाधन दिए हैं। सतर्क हो जाएं, कौन सी चीज परमेश्वर की ओर से है, कौन सी चीज शैतान की ओर से। क्या वो आपको देना चाहता, उसके लिए आपके, उसके पास आपके लिए पर्याप्त है। मैं आपको बताऊं मेरी बहन, मेरे भाई, मत घबराओ, इधर उधर हम मत हाथ मारो। सिर्फ उसके पास घुटनों पर आकर देखो, वो क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। अंधविश्वास वाला जीवन मत जियो, सतर्क होकर जियो। सिर्फ कुछ आयतें पढ़ाकर मैं जल्दी से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यह भी बहुत अच्छी किताब है, रोमन्स चैप्टर 1, रोमियो की पत्री पहला अध्याय पढ़िएगा और उसका 24वां पद। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 24, रोमियो की पत्री पहला अध्याय। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें, सुनिएगा, जब वो सुन हो गए तो क्या किया परमेश्वर ने? इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। क्या कोई ऐसा है यहां जो ये कहेगा कि मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया? दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली शख्स होगा वो, जिसे परमेश्वर छोड़ दे। वो जी नहीं पाएगा इस दुनिया में। आपको मालूम है, यहूदा इस्करियोती ने जब यीशु मसीह को पकड़वा दिया तो वो चांदी के सिक्के उस भवन में फेंक कर लौटा और कहने लगा, मैंने निर्दोष को पकड़वा कर बड़ा पाप किया है, और फांसी लगाकर वो मर गया। लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का क्या करें? अनादर करें। और यही आज दुनिया में सबसे ज्यादा चल रहा है। यीशु मसीह के आने का एक साइन ये भी है, पुरुष पुरुष से शादी करेंगे, स्त्री स्त्री से शादी करेंगे। क्या आपने सदोम अमोरा के विषय में नहीं सुना? उस शहर पर आग और गंधक गिरने से पहले वो किस पाप में थे? पढ़िएगा भैया, अगली आयत पढ़िए, देखिए और अच्छा है, आप समझोगे। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर, परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। अगर सुख विलास की चीजें हमारे पास हैं तो हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर है। नहीं, अगर हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, सब कुछ हमारे चारों तरफ है, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज जो हमारा मन और हमारा शरीर चाह रहा है, हम सोच रहे हैं प्रभु है। नहीं, हमें सतर्क होना पड़ेगा कि परमेश्वर की ओर से क्या है और शैतान और संसार की ओर से क्या है। पढ़िएगा, सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। परमेश्वर की नहीं की आराधना। मालूम क्या क्या आराधना करने लगे वो। पढ़िएगा आगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं में वश में छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी
स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध था बदल डाला। 27 वैसे ही पुरुष भी स्त्री के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर चलने लगे। कौन सी कंट्री में एक लॉ पास हो गया कि वहां पे पुरुष शादी कर सकते हैं और महिला शादी कर सकते हैं? ये बाइबल में लिखा हुआ है। जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी यीशु मसीह जल्दी आ जाएगा। ये आपके लिए है। नॉलेज लीजिए, सतर्क होइए। हम कैसे संसार में रह रहे हैं। आप यहां पर पाप कितना बढ़ गया। आगे पढ़िएगा भैया। 28वां पद 28 वर्ष। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। छोड़ दिया। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्ट उसी में वो हो गए। मैं एक दिन एक कार में बैठकर जा रहा था और 7 सीटर कार थी। कानपुर से झांसी की ओर आ रहे थे और हमारे आगे वाली सीट पर बहुत बड़े हमारे समाज के उपाधि रखने वाले लोग बैठे थे। उसमें एक हमारे रिलेटिव भी थे। रम खोली जा रही थी और ड्रिंक की जा रही थी। पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा, कहने लगे राजू तो नहीं लेगा, ये तो एबीसी का है। मुझे बड़ा ताजुब लगा। 3 महीने ही नहीं हुए थे उन्हें हार्ट अटैक पड़ा और वो चले गए। गौर से सुनिएगा, हम परमेश्वर के संग खेल नहीं सकते। हमें सतर्क होना चाहिए। अगर हम प्रभु में आ गए हैं, आप बाहर से अंदर आ गए हो, आप खुदा के घर में आ गए हो, आप उस डेरे में आ गए हो जो संसार से अलग है। बाइबल बताती है स्वर्गीय स्थान है। हालेलुया। आपके संग एंजल्स भी बैठे, प्रभु की सामर्थ भी आपके चारों ओर है। मैं फील कर सकता हूं, मैं एहसास कर सकता हूं उसकी सामर्थ। जब भैया प्रार्थना कर रहे थे यहां पर, अंशु प्रभु की सामर्थ छू रही थी, रिवील हो रही थी। आप बहुत पवित्र जगह पर बैठे हो। यहां पर 2 जीवन नहीं चल सकते। बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम ढीले ना हुए तो सही समय पर कटनी काटेंगे। वो कटनी बाकी है अभी। यीशु आने वाला है। हम तैयार हो रहे हैं परमेश्वर के लिए। लिखा है सो वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैरभाव और लोभ से भर गए और डाह, हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। आगे पढ़िएगा 30वां पद। बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। ये किन लोगों की पहचानी है? सेंसलेस, जो सुन हो गए, नंब, जिन्हें मालूम ही नहीं है। कल एक मुस्लिम लड़का मुझे मिला। मैंने कहा तुम्हारे पापा ने इतना अच्छा घर बनाया था, तुम मुझसे कह रहे हो भैया किराए के पैसे दे दो। बहुत छोटेपन से देख रहा हूं। जब मैं उसके संग बैठा एक जगह, एक होटल पे चाय पी रहा था, उसे प्रभु की बातें बता रहा था। मुस्लिम था, आएगा वो। जब मुझसे बोल रहा था तो कहने लगा क्या बताऊं भैया, मेरी बीबी शबनम ने चप्पल उठार कर मेरे पिता को मारने की कोशिश करी। मेरे पिता चले गए। अभी ईद पे मिले थे वो बड़ी मस्जिद में और मुझे देखकर रो रहे थे। जब मुझसे बातें कर रहा था तो मैंने कहा तुम लौट कर अपने घर में आओ, क्यों अपना घर छोड़कर चले गए हो? भैया क्या करूं, या तो इसे छोड़ना पड़ेगा या उसे छोड़ना पड़ेगा। मैंने उसके पिता को फोन लगाया, मुझे जानते थे। कहने लगे भैया मैं आपसे सब बात करूंगा लेकिन मेरे बेटे और बहू के विषय में बात मत करना। और वो फोन पर रोने लगे। सुन हो गए हैं बच्चे, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए अपने मां बाप की इज्जत करना भूल गए। वो जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, ये मालूम कौन से लोग हैं जो सुन हैं। आप सुन नहीं हो। आपको मालूम हो रहा है कि आदर हमें करना है कि नहीं करना, हमें अपना जीवन कैसे बनाना है, हमें मालूम है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उनकी नीच कामनाओं के अनुसार उन्हें छोड़ दिया। अभागा है वो मनुष्य से प्रभु छोड़ दे। हम सतर्क हो जाएं। पढ़िएगा, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, जिनमें दया नहीं होती और निर्दयी हो गए हैं। लास्ट वर्स पढ़िएगा। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले
मृत्यु के दंड के योग्य हैं, जानते हैं। अभी यहां पर बैठा था, वो हैप्पी बैठा हुआ था, मालूम है, लेकिन उसके बाद भी हम उन्हें अपने घर में बुला रहे क्योंकि वो सफेद कपड़ा पहने हैं। उसकी डिग्नी, उसकी उपाधि क्या है? पास्टर की, रेवरेंड की नहीं। आपकी मां भी प्रार्थना करेगी ना तो घर में खुदा बरकत देगा, मालूम है। इसहाक को किसने बरकत दी थी? याकूब को किसने बरकत दी थी? याकूब को किसने बरकत दी थी? घुमाइए दिमाग, किसने दी थी? इसहाक ने। ठीक है ना, इसाऊ को देनी थी, लेकिन याकूब को किसने बरकत दी थी? इसहाक ने, उसके पिता ने, और वो आशीष उस पर ठहरी। अगर आपके मां बाप जिन्होंने आपको पाला पोसा ना, वो आपके सिर पर हाथ फेरे और आपके लिए प्रार्थना करें, बहुत आशीषमय होगी, बनिस्बत इस बात के कि आप शापित शख्स को घर में बुलाकर 1.5 घंटे की मीटिंग करें। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि वे परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते, खुश भी होते। मीटिंग के बाद बोलेंगे क्या बनाया अर्पित भैया, चिकना की सूखा? वो पूरा टोटली जो आराधना का सबब होता ना, उसको चेंज कर देंगे और बैठकर खाने पीने की, इधर उधर की, यहां वहां की बातें करने लगेंगे। मैंने अक्सर कलीसिया में बोला, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी के घर में दुआ करने आऊं तो कोई मुझसे प्रभु की बातें पूछे। आपकी चाय से अच्छा, आपके खाने से अच्छा, आपके रिफ्रेशमेंट से अच्छा है कि आप मुझसे प्रभु की बातें पूछे। हालेलुया। हम नहीं है इसलिए, हम अलग हैं, हम सुन होकर उसमें नहीं लगेंगे, हम सतर्क होकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। आप खुदा के लोग हो, सच्चाई से, सच्चाई का सामना करो, आंखें खोलो, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी वैसे ही हो जाए जैसे दुनिया है। आप अलग किए हो, छांट कर खुदा लाया है, और भी लोग आने वाले हैं, याद रखिए, और भी लोग आने वाले हैं, बड़ी भीड़ आने वाली है, मैंने दर्शन में देखा है, लेकिन आपको उस भीड़ को संभालने के योग्य होना पड़ेगा। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कलीसिया की जिम्मेदारी है। जब कोई एक बहन आती है, जब कोई एक भाई आता है, जब कोई एक बच्चा आता है, उसे मसीह का प्रेम दिखाएं, उसके संग बैठे, उसके संग बात करें, उसके दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें, सतर्क होकर इस काम में लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा है, एक दिन मुझे फोन करने लगे और कहने लगे, स्वीटी दीदी ने करवा चौथ का व्रत रखा है क्या? मैंने कहा मेरी बीबी तो कभी नहीं रखती, करवा चौथ का कभी नहीं रखती। ये नहीं चलता, हमारी उम्र की दराज की खुदावंद की ओर से होती है। हालेलुया। हमें उपवास अपने जीवन के विषय में रखना है कि हम कितने नम्र हो सकते हैं, कितने पाप से दूर हो सकते हैं। बस एक आयत पढ़कर मैं जल्दी से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको आशीष देगा। रोमियो 2 अध्याय 21वां पद, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 21, रोमियो 2:21 जी। तो क्या तू जो औरों को सिखाता है, क्या तू जो औरों को सिखाता है, अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है, आप ही चोरी करता है? आप ही चोरी करता है। मैंने अक्सर बताया, एक पास्टर साहब मेरे घर में, एक क्रिश्चियन मिस्त्री काम कर रहा था और डांट कर उसे बोलते हैं, तो गुटखा खाता है? उसने कहा जी भाई साहब। कौन सा खाता है? राजश्री। लो हम वहां पर क्या बोल रहे हैं और हमारा जीवन यहां पर क्या है? हम दो जीवन नहीं जी सकते। अगर हम बोल रहे हैं चोरी करना पाप है और हम खुद चोरी कर रहे हैं, लिखा है ना, सो क्या तू जो औरों को सिखाता है कि अपने आप को नहीं सिखाता, क्या तू जो चोरी करने का उपदेश देता है और आप ही चोरी करता है? प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे, प्रभु बरकत दे। और हम श्राप में जी रहे हैं, हम एक श्रापित जीवन जी रहे हैं। सतर्क हो, हम सुन होकर प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हमें जागना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं खुदा का जिंदा खुदा का खादिम हूं। मैं पैसे के लिए खुदा की खिदमत नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए खुदा ने जगह बनाई है।
मेरे खुदा ने स्थान तैयार किया है, जिसके लिए लोग मेहनत करते हैं, मेरे खुदा ने मुझे यूं ही इनाम में दी है वो चीजें। लगभग 30 साल मुझे सेवकाई में हो गए अर्पित भैया जैसे बहुत से जवान जिन्हें मैंने प्रभु का वचन सुनाया, जो आज जगह जगह प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वरदान प्रभु ने मुझे दिया है। बजाने वाले मैंने तैयार किए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं चाहता तो बहुत पैसा कमा कर एक आलीशान जिंदगी जी सकता था, लेकिन आप मेरे घर में आइए, जितना मेरे जीवन जीने के लिए संसाधन की जरूरत है सिर्फ उतना ही मिलेगा। हालेलुया। आज भी मैं उठकर अपनी पत्नी के संग हाथ बटाता हूं, आज भी मैं उठकर अपने घर में झाड़ू लगाता हूं, आज भी मैं सैटरडे को आकर यहां पर कुर्सियां पोंछता हूं ताकि आप आए। हालेलुया। हम सतर्क होकर, क्योंकि हम जानते हैं कि इस काम के एवज में खुदा हमारे लिए क्या कर रहा है। मैं क्यों आपसे बोलता हूं समय से आइए, मैं क्यों बोलता हूं आपसे टाइम से आइए, क्योंकि मैंने समय से आकर खुदा की उस हुजूरी को देखा है, अपने श्रापों को मिटते हुए देखा है, अपने जीवन में उसकी अनॉइंटिंग को देखा है। जब मैंने खुदा का आदर किया तो उसने मेरा आदर किया। हालेलुया, हालेलुया। हम सुन होकर प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। आंखें खोलो, आंखें खोलो, सतर्क हो जाओ, नहीं तो वो छोड़ देगा। और जब उसने छोड़ दिया तो मैं आपको सच बताऊं, नष्ट होने में समय नहीं लगेगा, बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा, सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपके आंखों के सामने लोग यही कहेंगे तो चर्च जाता था, लेकिन इसके संग क्या हो गया। हां, चर्च तो जाते थे लेकिन सुन होकर जाते थे, अटेंडेंस लगाने जाते थे। क्या चर्च सिर्फ इसलिए रह गया है कि आपको ग्रेवयार्ड में गाड़ दे? चर्च इसलिए रह गया है कि सिर्फ आपकी शादी दे दे? क्या चर्च इसलिए रह गया है कि आपका डेडिकेशन या बपतिस्मा दे दे? या चर्च इसलिए रह गया है कि आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु से मुलाकात कर सको? ये सब रिवाज तो चर्च के बाहर भी हो जाते हैं, लेकिन खुदा के घर में खुदा मिलता है। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहां आनंद ही आनंद, सब कुछ मिलता है। सतर्क हो जाइए। सुन होकर हम नहीं जी सकते। अगर हम सुन होकर जी रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर एक दिन हमें छोड़ देगा और हम नाश हो जाएंगे। अगर आप सेंस में, समझदारी में जिएंगे तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमसे प्यार करने वाले, हमें जीवन देने वाले, हमारे साथ रहने वाले, तू पवित्रता से प्यार करता है। तुझ में कुछ भी अशुद्धता नहीं, और तूने कहा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। प्रभु, अगर तेरा वचन ना होता हम वैसे ही जीते जैसे दुनिया जी रही है, लेकिन तेरे वचन ने हमें सिखा दिया प्रभु, बना दिया प्रभु, कि हम कैसे होकर आपके पास आ सकते हैं। बहुत दिनों तक प्रभु हम पाप में नहीं जी सकते, बहुत दिनों तक प्रभु हम अपनी मर्जी के अनुसार नहीं जी सकते, पर स्वामी हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हैं, आप यहां हैं, आप हमारे पास हैं, तेरी सामर्थ यहां है खुदा। अगर ना होती तो हम ये बोल ही नहीं सकते थे कि यीशु हमारा प्रभु है। आप हो प्रभु, इसलिए हम आपकी वंदना आराधना कर रहे हैं। स्वामी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं जिस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं और यहां पर है प्रभु। अपनी सामर्थ दे प्रभु जी। प्रभु, इन्होंने समय दिया है अपना, आए हैं तेरे पास प्रभु। मैंने बुलाने नहीं गया, लेकिन तू लेकर आया, इनके मन में डालकर खुदा तेरे भवन में आए हैं प्रभु। इन्हें अपना ले खुदा, इन्हें अपना बना ले प्रभु। इनकी सारी उन कष्टों को खुदावन, जैसे एक पिता अपने बच्चे पर रहम करता है, खुदावन तू भी रहम कर। इनके सारे दुखों को दूर कर प्रभु। अपनी चरागाह की भेड़े बना ले, अपने गले में शरीक कर ले खुदावन, ताकि ये जान सके कि प्रभु ये तेरे लोग हैं। सतर्क कर। अगर ऐसे ही बहाव में बहे जा रहे हैं प्रभु, तो आज चाहता हूं प्रभु ये ठहरे और देखें कि क्या ठीक है और क्या गलत है। पवित्र जीवन दे। आपका आना बहुत पास में ही है प्रभु। आप तो निकल चले हैं, हमारे पास आने ही वाले हैं और ले जाएंगे आप प्रभु। तेरे कलाम में लिखा है जो तैयार नहीं होंगे वो यहीं रह जाएंगे।
हम तैयार हैं यीशु तेरे साथ जाने को। हम तैयार हैं प्रभु स्वामी तेरे होने को। ये दुनिया हमारा घर नहीं खुदावंद, आप ही हमारा घर हो। आपका तैयार किया स्थान ही हमारा घर है प्रभु। हमें अपने हाथों में ले ले, हमें अपना बना प्रभु, अपने योग्य बना खुदा। छोटी छोटी कमियों को दूर कर दे प्रभु। पाप कभी ना करें, गलतियों की माफी मांगते हैं। स्वभाव में आप आ जाएं प्रभु। आंखों में, सोचों में, कान में, ख्यालों में सिर्फ आप ही हो, सिर्फ आप ही हो, सिर्फ आप ही हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु तेरा दिन। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कभी कभी कुछ चीजें हैं जो हम नहीं भी करना चाहते पर हमसे हो जाती हैं, और शायद हमारी आत्मा का कोई हिस्सा, समझ का कोई हिस्सा सुन हो गया है और हम छोड़ना चाहते हैं उस आदत को। मैं आज उसके लिए दुआ करूंगा। प्रभु जरूर आपको सामर्थ देंगे। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा ऐ बाकी, कर ले कब्जा ऐ बाकी, हाँ कर ले कब्जा ऐ बाकी, कर ले कब्जा ऐ। अगर कोई है जो चाहता मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, जब सबकी आंखें बंद है वो सिर्फ अपने स्थान पर खड़ा हो जाए और जो कहेगा कि प्रभु मैं सतर्क होकर, सजग होकर प्रभु तेरे लिए तैयार हूं, मैं पूरी समझदारी के संग, पूरे सेंस में खुदा मैं तेरे संग चलने को तैयार हूं। मालिक तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर गम का है, हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, कर ले कब्जा ऐ बाकी तू, कर ले कब्जा ऐ बाकी तू। आइए उससे दिल से कहे, कर ले कब्जा ऐ बाकी तू। अपने आप को खोल दे उसके सामने, कर ले कब्जा ऐ बाकी तू। राहें तुझसे जुड़ती रहे, अब कहे राहें तुझसे जुड़ती रहे, अब हिकमत तुझसे मिलती रहे, अब हिकमत तुझसे मिलती रहे, अब राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, कर ले कब्जा है बाकी।
कब्जा ऐ पाक रूह, हाँ कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह। जब भी अपना मुंह मैं खोलूं, जब भी अपना मुंह मैं खोलूं, जो भी बोलूं तेरे रूह से बोलूं, जो भी बोलूं तेरे रूह से बोलूं। मेरे मुंह पे कब्जा, मेरी रूह पे कब्जा, सब सौंपते कहें, मेरे रूह पे कब्जा, मेरे रूह पे कब्जा, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, हाँ कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, ओ कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह। तुझ में ही हर काम करूं मैं, तुझ में ही हर काम करूं मैं, जीवन तेरे नाम करूं मैं, जीवन तेरे नाम करूं मैं। काम पे कब्जा, नाम पे कब्जा, काम पे कब्जा, नाम पे कब्जा, कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, हाँ कर ले कब्जा ऐ पाक रूह। हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमारे शरीर प्राण आत्मा में सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा ऐ पाक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहनी बात से कि वो सामने आ जाए। पाक रूह, हाँ कर ले कब्जा ऐ पाक रूह, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह। हम यहाँ जितने भी हैं खुदावन एक मन हो के खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम को ऊंचा उठाते और तेरे नाम में हालेलुया के नारे लगाते हैं खुदावन यीशु मसीह। तेरा जितना धन्यवाद दे खुदावन यीशु मसीह उतना कम है। हमारा विश्वास है खुदावन, हमें मालूम है कि खुदावन यीशु मसीह आप हमारे बीच में है खुदावन। आपकी रूह यहाँ पे जुम्मिश कर रही है खुदावन यीशु मसीह। हर किसी से, हर एक के दिल से खुदावन यीशु मसीह बातें कर, हर किसी की खुदावन यीशु मसीह तकलीफों को दूर कर खुदावन यीशु मसीह। जो बोझ से आए हैं थके खुदावन यीशु मसीह, तेरा कलाम बताता है मेरे पास आ खुदावन यीशु मसीह। हम तेरे बच्चे हैं, हम तेरे पास आते हैं खुदावन और हमारा विश्वास है खुदावन यीशु मसीह की तेरी रूह, पाक रूह हमारे बीच में है खुदावन यीशु मसीह। और आज यहाँ से कोई भी खाली हाथ ना जाए खुदावन, बल्कि तेरी पाक रूह को अपने साथ लेके खुदावन यीशु मसीह जाने वाले हो सके। हमको काट छाट, हमसे बातें कर, हमारी जिंदगी में से हर एक गंदगी को निकाल दे खुदावन यीशु मसीह। वो पवित्र आत्मा दे, वो बल दे, वो मन दे खुदावन यीशु मसीह, ताकि हम तेरे नाम में तेरे तरह खुदावन यीशु मसीह जैसा तू चाहता है कि तेरे बच्चे बने चलने वाले हो सके खुदावन यीशु मसीह। चाहते हो खुदावन यीशु मसीह बरकतों से भर दे खुदावन इस जगह को खुदावन यीशु मसीह भर दे। हर किसी से बातें कर खुदावन यीशु मसीह। मांगती हूँ खुदावन, धन्यवाद 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 देती हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम में। यही मांगती हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन।